हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में शुरुआत की हमारी बात चल के पड़ी थी टेंजेंट नॉर्मल पे। और टेंजेंट नॉर्मल में मैंने आपको टेंजेंट का इक्वेशन बता दिया था, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना बता दिया था, स्लोप लिखना बता दिया था और बहुत सारे क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े किए थे हमने। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, उसी के आगे सीक्वेंस में आगे चलते हैं फटाफट। तो आपने पिछला लेक्चर पूरा सही से देख लिया होगा, है ना भाई। लेक्चर मिस मत करना, सब सही से देखते रहो और आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलें फिर आगे। देखो तो टेंजेंट नॉर्मल पर हमारी बात हो रही थी, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एक, होमवर्क भी दिया था मैंने कुछ, तो है ना, कर लिया होगा। क्वेश्चन है एक, फाइंड एंगल ऑफ नॉर्मल with x-axis if x is equal to a cos theta plus theta sin theta and y is equal to a sin theta minus theta cos theta। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है। आपको बोलना है फाइंड एंगल ऑफ नॉर्मल विद एक्स एक्सिस। विद एक्स एक्सिस का नॉर्मल का एंगल क्या होगा वो बताना है, जबकि ये इस तरह से है ना। और कुछ दिया है क्या? नहीं, बस इतना ही है। तो एक काम करते हैं, देखो एंगल की बात करी जा रही है, नॉर्मल का हालांकि एंगल चाहिए उनको विद एक्स एक्सिस। तो इसको लाने के लिए मुझे नॉर्मल का स्लोप लाना पड़ेगा, यानी कि एम ऑफ नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है एम ऑफ नॉर्मल होगा tan अल्फ़ा, यानी कि वेयर अल्फ़ा इज द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस बाय नॉर्मल, है ना। नॉर्मल जो एंगल बनाएगी वो ये होगा। तो आप एक काम करो, डी वाई बाई एक्स लेके आओ फिर। तो डी एक्स बाई डी थीटा बोल दो फटाफट। मैं डायरेक्ट डी वाई बाई एक्स लिखूँ, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स लिखूँ। डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, है ना भाई। तो डी वाई बाई डी थीटा बोल दो ऊपर, तो ए साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो माइनस, है ना, बड़ा ब्रैकेट ओपन किया, ये रहा, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, तो थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चुपचाप थीटा का 1। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे होगा डी एक्स बाई डी थीटा का, तो ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, है ना भाई, प्लस थीटा साइन थीटा में थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। तो कुछ ना कुछ कट रहा है क्या? ये साफ हो गया। अच्छा, माइनस कॉस थीटा ये और ये कट जाएगा, है ना, माइनस बाहर लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ए इंटू थीटा साइन थीटा, नीचे कितना हो जाएगा ए इंटू थीटा कॉस थीटा। तो हालांकि ये कितना आ रहा है tan थीटा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो थोड़ी बहुत फोटो सबको बनानी आती है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा का मतलब क्या है कि देखो कोई भी कर्व होता है था, अगर रहा होगा ये, ठीक है ना, तो इसका जो टेंजेंट है ये, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है ना। इसका स्लोप अगर बात करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि ये यहाँ से एंगल कितना बना रहे हैं थीटा, जो कि ये आया है ना भाई। लेकिन आपको तो नॉर्मल का चाहिए, नॉर्मल मान लो ये ऐसे जा रही है नॉर्मल, तो ये एंगल चाहिए आपको, ये पता नहीं कितना है। तो अभी निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। ये थीटा होगा, आपको पता है कि कोई भी आउटर, एक थ्योरम पड़ी होगी, कोई भी आउटसाइड एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल टू एंगल्स। ये अल्फा मान लो, ये 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ से समझ में आ रहा है कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90, तो अल्फा ही पूछ रहा है वो आपसे, तो दैट इज थीटा माइनस 90 डिग्री होगा क्या? चेक करते हैं। सो नॉर्मल इज मेकिंग पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा आ रहा है, रुको एक सेकंड।
स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अच्छा थीटा के फॉर्म में बताना है, थीटा प्लस 90 आ गया है। एक काम करते हैं, दूसरी तरीके से देखते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलो, अच्छा क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल का -1/dy/dx ना, तो ये कितना हो जाएगा? -1/tan थीटा, दैट इज माइनस कॉट थीटा। एक सेकेंड, tan 90 माइनस थीटा, हाँ वो भी करेक्ट है। अभी बताता हूँ कैसे। तो इन्होंने क्या किया है कि ये माइनस को एडजस्ट किया, तो ये tan 90 प्लस थीटा लिख लिया इन्होंने, क्योंकि tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉट थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, tan कॉट निगेटिव होता है। तो दैट इज़, तो उन्होंने कंपेयर किया कि क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल tan अल्फा लिया है, दैट इज़ tan अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है 90 प्लस थीटा। अब एक सेकेंड, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये सही है क्या, क्योंकि अगर इसका tan अल्फा लिया जाए, इधर देखो, तो tan थीटा माइनस 90, तो ये हो जाएगा tan -90 माइनस थीटा, क्योंकि एक कॉमन लोगे। हालांकि ये भी सही आंसर दे रहा है माइनस कॉट थीटा। अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये भी टिक करेंगे और ये भी टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों ही सही हैं, वो आउटर एंगल से निकाल दिया, ये डायरेक्ट निकाला है। अच्छा आगे बढ़ो, हेडिंग दे दो। हेडिंग दे दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक कर्व। आगे लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ पैरामीट्रिक कर्व गिवन। अब ये भी पीछे करके ही आए हम, है ना, वही है। इफ पैरामीट्रिक कर्व गिवन, अब कर्व आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है तो क्या करेंगे? बहुत आसान है। इसमें क्या क्या रहेगा? पॉइंट 1 कि आपको x जो रहेगा, जैसे हम पीछे पैरामीट्रिक फॉर्म में किया भी था, x ft में है, y इज इक्वल टू gt दिया है, पैरामीट्रिक वेरिएबल, t इज पैरामीट्रिक वेरिएबल है ना, t क्या है? पैरामीट्रिक वेरिएबल है। अरे चौक बहुत गिरती है, एक सेकेंड। वेयर t इज पैरामीट्रिक वेरिएबल है ना, वेरिएबल। तो पहली चीज़ क्या होगी कि आपको अगर पैरामीट्रिक में दिया है तो स्टेप्स क्या होंगे देख लो। पहली चीज़ होगी कि ए पॉइंट होगा आपका कि आप dy/dx लाओगे, तो dy/dx इज इक्वल टू कैसे निकालते थे? dy/dt अपॉन dx/dt। अच्छा उससे पहले एक बार और एक चीज़ और देखता हूँ कि हो सकता है आपको कर्व सॉल्व करना पड़ेगा ना, कि कई बार t की वैल्यू निकालनी भी पड़ती है सॉल्व करके। एक पीछे हमने क्वेश्चन भी किया था, है ना, याद है? वैसा भी हो सकता है। तो हालांकि आएगा क्वेश्चन में तो देखेंगे। dy/dt मतलब g' और dx/dt मतलब f'। अच्छा इस केस के लिए दूसरी चीज़, आपको स्लोप मिल गया, तो इस केस के लिए जो पॉइंट होता है, पॉइंट खुद x इज इक्वल टू ft उन्होंने वो बोल रहे हैं, और y इज इक्वल टू gt वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट हो जाता है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख पाते हो y माइनस y1, दैट मीन्स y माइनस y1 मतलब y माइनस gt इज इक्वल टू स्लोप मतलब g' अपॉन f' x माइनस ft। ये हम इक्वेशन लिख पाते हैं। ठीक है, ये आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके बाद की चीज़ें जो हैं वो मैंने कल डिस्कस भी की थी कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो भाई क्या खास बात होगी? टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता था तो कांस्टेंट कर्व होगा ना, dy/dx इज इक्वल टू क्या करोगे? 0 कर दोगे। टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो dy/dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी कर दोगे, 1/0 कर दोगे। पिछले लेक्चर में मैंने सारी बातें बताई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखो। Write down question. Slope of tangent to curve y is equal to root of 4 minus x square at point where
ordinate and abscissas are equal। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू दिस एट पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट एंड एब्सिसास आर इक्वल। दैट मीन्स ये लाइन क्या कह रही है कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा बराबर है। इट मीन्स x इज इक्वल टू वाई, क्या कि उस पॉइंट पर आप स्लोप बता दो जहाँ पर x इज इक्वल टू वाई है। तो एक काम करते हैं, पहले बात तो स्लोप लाना पड़ेगा, मतलब डी बाई डी एक्स लाना पड़ेगा। उससे पहले एक चीज़ समझ लो कि पॉइंट अगर आपको सॉल्व करना हो, दोनों काम करूंगा मैं। तो अगर स्लोप लाना है, आपके पास कर्व क्या है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना भाई। किस पॉइंट पर निकालना है बाद में देख लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स अगर पहले मैं करने जाऊँगा तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या चमकेगा आपको, 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी डी बाई डी एक्स निकालने में अब तो कोई दिक्कत नहीं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये कटा तो क्या आया, माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कितने लोग एग्री करते हैं कि रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पहले से वैल्यू मैं उठा के अगर इसमें रख दूँ तो क्या ये चीज़ y लिखा है क्या, देखते रहो, माइनस एक्स अपॉन वाई। और आगे आदमी बोल रहा है वेयर ऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई। मुझे पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे एक्स इज इक्वल टू वाई रखूँगा तो टी बाई एक्स इज इक्वल टू कितना चमकेगा भाई, -1। तो स्लोप क्या -1 आ रहा है क्या, चेक करो, -1। निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना तो पॉइंट निकालना पड़ता। ठीक है ना, पॉइंट कैसे निकालते सर, अगर पॉइंट निकालना पड़ता तो एक्स को वाई इसमें रखो, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एओडी अच्छा चैप्टर है। टेंजेंट नॉर्मल आपके भी बोर्ड में दिया होगा, तो वहाँ से भी कर सकते हो, अच्छी चीज़ें हैं। जैसे क्वेश्चन लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एट पॉइंट वेयर y is equal to 2 cuts curve in first quadrant, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट फिर से पूछा गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब भाई क्या होता है, डी बाई डी एक्स निकालना है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व मतलब डी बाई डी एक्स, है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एट पॉइंट वेयर y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 किसको कट कर रहा है, कट कर्व। देखो कोई भी चीज़ जब कर्व को कट करेगी, या कोई भी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो इसका मतलब क्या होता है, सॉल्व बोथ कर्व एंड y इज इक्वल टू 2। हमेशा याद रखना कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होकर दो कर्व के लिए तो उन दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो लिखा है उसको उठा के 2 के बराबर रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पॉइंट सॉल्व कर लोगे, मतलब यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि वो पॉइंट चाहिए, है ना, एट पॉइंट वेयर, है ना। डी बाई डी एक्स तो कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फटाफट फैक्टर हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 चमका और एक्स इज इक्वल टू -1 चमका। लेकिन हमें पॉइंट कैसा चाहिए, आगे शर्त भी रख रहे हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने का मतलब है कि दोनों पॉजिटिव चाहिए उसको। तो एक्स इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो वाई कितना आएगा, एक्स इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y कितना, और एक्स इक्वल टू -1 रख रहे हैं तो y कितना। एक्स इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू 2, क्योंकि y तो दोनों के लिए ही 2 है और इधर भी y इक्वल टू 2। तो कौन सा पॉइंट लेना उचित रहेगा, ये वाला लिया जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। आओ अब डी बाई डी एक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो स्लोप चाहिए 2x माइनस 1। किस पॉइंट पर चाहिए फिर, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो 2, 2 पर पॉइंट में निकाल लो, कितना हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3 इज द आंसर। ठीक है, उस पॉइंट पर नहीं लेना क्योंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था। आगे चले, मिटा दूँ, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस ज़्यादा करवा रहा हूँ,
क्वेश्चन ज़्यादा करने से थोड़ा समझ अच्छी हो जाएगी हर चीज़ की, हर चीज़ पर पकड़ बनेगी। बाकी बोर्ड के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सिंपल, वो क्या करते हैं बोर्ड में टेंजेंट एक पॉइंट देंगे, टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन पूछेंगे, वो आप निकाल लोगे, है ना। फॉर्मूला बताया है, सब कुछ किया। आगे चलो, क्वेश्चन है कि इफ़ ईच पॉइंट ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, tangent is inclined at acute angle then A lies, है ना, then A lies। अब यहाँ पर समझते हैं इस क्वेश्चन में, कई क्वेश्चंस में बात करेंगे वो कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, इस चीज़ पर ध्यान देना थोड़ा सा, है ना, कि इफ़ ईच पॉइंट ऑफ कर्व, इस कर्व का हर पॉइंट, इफ एट ईच पॉइंट ऑफ कर्व टेंजेंट इज, इफ एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पर कर्व की बात कर रहे हैं, हर पॉइंट पर टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एक्यूट, मतलब क्या कह रहा है कि इस कर्व के हर पॉइंट से, जिस भी पॉइंट को आप लो उस पर से टेंजेंट अगर पास कर दो तो टेंजेंट हमेशा एक्यूट एंगल बनाती है ना। टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सेस, बोलना छोड़ दिया उन्होंने। तो इट मीन्स यहाँ पर ध्यान दे दो कि एक्यूट एंगल से मतलब क्या, आप कंडीशन क्या लगाओगे कि कई बार ये ऐसी कंडीशन आएगी, एक्यूट एंगल कोई भी बोल के जाए, है ना, कोई भी कर्व बना रहे हैं, दैट मीन थीटा। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 0 to 90 ना, है ना। एक्यूट एंगल का मतलब 0 to 90, 0 to 90 में tan थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है क्या? यस, पॉजिटिव होता है सर। तो tan थीटा ग्रेटर देन 0 रखना है। और ऑब्ट्यूस अगर बोल दे तो ऑब्ट्यूस एंगल, तो आपको कंडीशन रहेगी ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 to 180, तो उसमें tan थीटा नेगेटिव रहता है। तो यहाँ से आपको कंडीशन क्लिक होनी चाहिए कि कभी भी एक्यूट बोलेगा, ऑब्ट्यूस बोलेगा तो ऐसा करना है, ठीक है। और tan थीटा कौन है, dy/dx। इट मीन्स कि अगर ऐसा बोला है तो आगे भी लिख लो, इट मीन्स dy/dx ग्रेटर देन 0, इट मीन्स dy/dx लेस देन 0, है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब dy/dx ग्रेटर देन 0 कर दूँ क्या, एक्यूट एंगल मतलब tan थीटा ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स dy/dx ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी, इसीलिए ए लाइज पूछ रहा था तुमसे, है ना, इक्वल टू नहीं पूछा। तो dy/dx बोलो यहाँ से कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। हाँ भाई, आज कैसा दिख रहा है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0, सब पुरानी कहानी पढ़ाई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 दो कंडीशन देता है, एक a ग्रेटर देन 0, एक d लेस देन 0। बोलो हाँ या ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ही ग्रेटर देन 0 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ग्रेटर देन 0 जब ही होगा जब a ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0 रहे। तो a चेक कर रहे हैं तो a मैंने पाया ग्रेटर देन 0, ओके। तो नाउ कंडीशन इज d लेस देन 0, d लेस देन 0 फटाफट लगाओ। तो d लेस देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 लेस देन 0। हाँ भाई, तो ये हो गया, 4 कॉमन लेके 0 कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 0। फटाफट इनइक्वालिटी थोड़ी बहुत तो सबको आती है, a माइनस √3 टुकड़े हुए a प्लस √3 लेस देन 0, नंबर लाइन खींचा, माइनस √3, हाँ भाई, प्लस माइनस प्लस, बोलो कहाँ रहना चाहता है, ठीक है ना, अंदर रहना चाहता है तो a लाइज ओपन ब्रैकेट, यस ओपन, माइनस √3 से √3 इज द आंसर। क्लियर है? तो एक्यूट का मतलब समझे, एक्यूट बोल रहे हैं तो क्या करना है, dy/dx ग्रेटर देन 0 करना है, dy/dx कब लेस देन 0 करना है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार नॉर्मल के लिए भी बोल सकते हो। तो कंसेप्ट को ध्यान में रखना और सही से उसको अप्लाई करने की कोशिश किया करो दिमाग में, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए क्वेश्चन से ही आप समझते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन में वो कई चीज़ें बोलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं तब कैसे क्या करना है, ये चीज़ समझ में आती है। सिर्फ पढ़ के थोड़ी काम चलता है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट पर पकड़ बनेगी। चलो ओके, तो यहाँ तक ठीक है ना, है ना। और देखते हैं आगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, फिर प्रीवियस ईयर करवाता हूँ।
ठीक है, देखता हूँ प्रीवियस ईयर आज के दिन में आए हुए क्वेश्चन हैं क्या, कुछ एओडी के पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ भाई, बात करी जाए। ओके, हाँ देखो क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। अब जेई के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ टेंजेंट नॉर्मल का, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल में ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन लिखा है द पॉइंट्स on curve y cube plus 3x square is equal to 12y where tangent is vertical r। ऑप्शंस में है, ऑप्शन में है a प्लस माइनस 4/√3 -2, b इज प्लस माइनस 11/3, 0,0 एंड द d इज। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एक और चीज़ बोल दी कि टेंजेंट इज़ वर्टिकल। हाँ, तो कितने लोग मानते हैं टेंजेंट इज़ वर्टिकल का मतलब क्या है। देखो जो चीज़ बोल रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं। टेंजेंट इज़ वर्टिकल, भाई टेंजेंट होगी कहीं कर्व की, वो वर्टिकल है, मतलब इस तरह होती है ना कोई चीज़ लाइन, ये वर्टिकल, तो तुम ज़्यादा ध्यान मत दो उस पर। वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, टेंजेंट वर्टिकल, dy/dx खड़ी हुई है टेंजेंट वर्टिकल, dy/dx इज इक्वल टू 90, दैट इज मीन्स 1/0 इन्फिनिटी, है ना भाई, ये होती है कंडीशन। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप dy/dx लिखो और उसको 1/0 पटक दो और वहाँ से देखो पॉइंट, फिर सॉल्व करो कहाँ क्या आ रहा है। द पॉइंट ऑन द कर्व, और वो उस कर्व पे ही पॉइंट है ना। तो आओ पहला कंडीशन लगाते हैं कि टेंजेंट इज़ वर्टिकल से मैं ये समझता हूँ कि dy/dx कैसा होगा, 1/0 टाइप होगा। dy/dx लेके आओ तो ये हो जाएगा इम्प्लिसिट फॉर्म जैसा है, चलो आराम से निकाल लेते हैं। तो 3y² इंटू dy/dx है ना भाई, प्लस 6x इज इक्वल टू 12 dy/dx। उसके उपरांत क्या रहेगा, dy/dx को उधर उठा के भेज दो तो dy/dx हो गया। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3y² - 12 हो गया, है ना, 3y² - 12 इज इक्वल टू, या 12 माइनस, ठीक है इसको उधर ले जाता हूँ, -6x। तो क्या नज़र आ रहा है कि dy/dx इज इक्वल टू 6x अपॉन 12 माइनस 3y², है ना भाई। अब क्या करूँगा मैं, इसको उठा के 1/0 रख दूँ, क्योंकि ये तो 1/0 है, वर्टिकल है। तो 1/0 का मतलब है ये आदमी 0 में जाएगा, ये जिंदा रह जाएगा। तो यहाँ से आया 12 माइनस 3y² इज इक्वल टू 0, तो कुछ कॉमन लेके जा रहा है, 3 4, ये बन गया 4 माइनस y² इज इक्वल टू 0, मतलब 2 माइनस y और 2 प्लस y क्या, तो y इसके नाम पर दो लोग, एक -2 और एक 2, तो y इज इक्वल टू -2 और 2। देखो ऑप्शन में मिल गया, y इसमें -2 है और इसमें 2 है, इन दोनों में से कोई तो एक करेक्ट होगा। तो इसके लिए फिर x निकाल लो, तो x इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 2 के लिए निकाल रहा हूँ, है ना, इधर y इज इक्वल टू 2 के लिए x निकाल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में रख दो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 बैकअप में उसमें रख दो, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 2 के लिए रखते हैं, तो 8 प्लस 3x² इज इक्वल टू 12 इंटू 2, है ना, 24, सही कर रहे हैं ना, 2 क्यूब, ओके। तो 3x², 12 दूना 24, 24 में से 8 गया 16, क्या 16, तो x² इज इक्वल टू 16/3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/√3, तो y इज इक्वल टू 2 के लिए ये आ रहा है ना, लेकिन उधर तो गड़बड़ है। अच्छा, हाँ फिर ये करेक्ट है, वो गड़बड़ है, -2 के लिए नहीं आ रहा, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, चले फिर डी के लिए x कितना आ रहा है, प्लस माइनस 4/√3।
है ना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो आज के दिन क्वेश्चन ही कर रहा हूँ मैं ज़्यादा, टेंजेंट नॉर्मल पर बेस सारे क्वेश्चन हो जाएं, मेरे को लगता है कि जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं या आए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखा है, इफ़ नॉर्मल टू कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट 3,4 makes an angle 3π/4 with positive axis, then f'3 is equal to पूछा है j, ऑप्शन ए -1, डी इज ऑन। ठीक है, चलो देखते हैं वापस क्वेश्चन पढ़ो। क्या खास बात है कि इफ नॉर्मल टू द कर्व दिस कर्व एट पॉइंट दिस मेक्स एन एंगल 3π/4 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि नॉर्मल जो है इस पॉइंट पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इतना एंगल बनाने, बहुत आसान लग रहा है मुझे थोड़ा सा। तो एक काम करो, है ना, नॉर्मल एंगल बना रही ना एट पॉइंट मेक्स एन एंगल 3π/4 विद एक्स एक्सिस। भाई कोई भी टेंजेंट लाइन हो या कुछ भी हो, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है वही तो स्लोप होता है, यानी कि tan 3π/4, यानी कि वो कहीं ना कहीं जो, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -dx/dy होता है, इतनी बात जानते हैं। एंड दैट इज tan ऑफ एंगल दैट इज 3π/4। बोलो इतनी बात एग्री करते हो सभी जो मैंने लिख दिया। स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, नॉर्मल टू द कर्व y मेक्स एन एंगल दिस, इतनी बात से इतनी एग्री करते हो तुम लोग। अच्छा, तो अब एक मिनट, और वो भी किस पॉइंट पर, वो भी पॉइंट है 3,4, तो यहाँ पर पॉइंट भी लिखते हैं। अब एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे हो ना हो मुझे -dx/dy लाना है, तो एक मिनट dy/dx निकालता हूँ। तो dy/dx कितने के बराबर होगा, f'(x), ये आसान लग रहा है मुझे। तो dy/dx किस पॉइंट पर चाहिए, 3/4 पर, तो x की जगह 3, y की जगह, तो f'3 हो गया क्या, यानी कि फिर -dx/dy क्या होगा, इधर आ जाओ, इट विल बी -1/f'3 दैट इज इक्वल टू tan 3π/4। अब tan 3π/4 निकाल लो और f'3 निकाल लो, नहीं आ गया ना, है ना भाई। tan 3/4 अब वो लोग नहीं निकाल पाएंगे, 135 डिग्री, tan 135 डिग्री, आओ 90 + 45, अरे 3π/4 कितना होता है, π/4 + π/4 + π/4। अच्छा, tan 90 + थीटा cot थीटा हो जाएगा, यानी कि cot 45 डिग्री, और tan cot सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, -cot 45, तो -cot 45 कितना होता है, -1। अरे कोई भी 45 डिग्री पर 1 होता है ना, -cot 45 इज -1, सो f'3 इज -1 कट गया 1 इज करेक्ट आंसर, है क्या, यस ठीक है। कोई मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, आसान ही बातें हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ चला गया, द ट्रायंगल formed by tangent to curve f(x) is equal to x square plus bx minus b at point 1,1 and coordinate axes, ठीक है।
कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो कोई भी क्वेश्चन हो ढंग से पहले पढ़ा करना है ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है ढंग क्वेश्चन को। इफ़ इट्स एरिया इज 2, इफ इट्स एरिया इज 2 देन वैल्यू ऑफ बी। ठीक है जी, ये ऑप्शन -1। ठीक है, देखो द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट टू द कर्व, कोई तो ट्रायंगल बन रहा है फॉर्म्ड बाय टेंजेंट, इस कर्व की टेंजेंट से, मतलब ये कर्व है इसकी टेंजेंट से एट पॉइंट 1,1 पर टेंजेंट है। एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का रोल है ट्रायंगल बनाने में, है ना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो कुछ फोटो ऐसा होगा, मैं फोटो बना देता हूँ। कोई कर्व, ये कर्व मान लो ऐसा जा रहा है, ये एफ(x) है और कहीं 1,1 पॉइंट है यहाँ पर, है ना। इस 1,1 पॉइंट पर इसकी टेंजेंट ली गई ऐसे, और वो टेंजेंट इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती गई, और ये जो ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल दिखा आपको, इस ट्रायंगल का एरिया दिया है 2, देन वैल्यू आपको बी बतानी है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले आप टेंजेंट ले आओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक पहुंचना है तो उसके लिए dy/dx ले आते हैं पहले। तो dy/dx क्या होगा, 2x + b, है ना। देखो तुरंत क्वेश्चन पे अटैक किया करो, 2x + b, लेकिन किस पॉइंट पर चाहिए हमें, तो dy/dx किस पर चाहिए, 1,1 पर चाहिए, क्योंकि 1,1 बोल रहे हैं, तो 2 + b हो गया, है ना भाई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट के लिए पॉइंट तो है मेरे पास 1,1, तो y - y1, है ना, पॉइंट इज 1,1 एंड dy/dx ये रहा। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y - y1 = स्लोप, यानी कि 2 + b × x - x1, ठीक है ना, ये आ गई। इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखो, फिर मैं बताता हूँ आपको, है ना। y और y = हो जाएगा 2 + b x + 1 -2 - b। चेक करो, 2 + b × x, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2 - b और 1 इधर आ गया, तो ये इक्वेशन आया y = 2 + b x - 1 - b, ठीक है। अब एक काम करो, देखो मुझे कोई भी ऐसा ट्रायंगल बने जो कभी भी एक्सिस के साथ बना हुआ करे, उसको क्या करना चाहिए, उसमें ये डिस्टेंस लाया करो हमेशा, इसे बोलते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस, और ये बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये दोनों अगर डिस्टेंस मिल जाते हैं तो एरिया = हाफ एक्स इंटरसेप्ट × वाई इंटरसेप्ट हम लिखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, वैसे भी आपको पता है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y = 0, हमेशा y को 0 रख देना। एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो y को 0 रख दो, y इंटरसेप्ट निकालना x को 0 रख दो। तो y को 0 अगर रख दिया तो x इंटरसेप्ट क्या आएगा, x इंटरसेप्ट विल बी 1 + b / 2 + b, ठीक है। इसी प्रकार y इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो पुट x = 0, क्योंकि एरिया निकालना है ना भाई, एरिया निकालना है ना। तो अगर x को 0 रखा तो y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, -(1 + b), ठीक है। अब देख लो भाई, अब एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, मैं ये मिटा दूँ क्या थोड़ी देर के लिए, ये मिटाता हूँ। आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी बताया, एरिया क्या होता है, हाफ एक्स इंटरसेप्ट। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर एरिया गिवन है, एक मिनट और नोट करके ये बात लिखना, कई बार जेई में ये बातें होती हैं। एरिया अगर गिवन है देन बिफोर यूजिंग इट, लिख लेना नोट करके, बिफोर यूजिंग इट ऑलवेज टेक +- साइन, दोनों साइन लेंगे, यानी कि एरिया जो मुझे दिया है वो +-2 लेके कंसिडर करूँगा मैं, और वहाँ से क्या एरिया आएगा, एरिया है हाफ एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, है ना।
प्लस माइनस 2। तो दो बातें यहाँ से चलेंगी, मैं मिटाता हूँ, आगे कहानी मिटा देता हूँ। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट तक लेके रखना, ठीक है। देखो मैं जानबूझकर इतना लंबा सॉल्व करता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक एक छोटी छोटी बातें बतानी है आपको, क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही। तो हाफ एक्स इंटरसेप्ट बोलो कितना है, 1 + b अपॉन 2 + b क्या इंटू माइनस के साथ 1 + b वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यहाँ पर क्या होगा, दो बातें चलेंगी, ठीक है ना भाई, दो बातें चलेंगी, क्लियर है। तो दो बातें ये है कि एक बार 2 प्लस का लेंगे और एक बार 2 माइनस का लेंगे, है ना। तो अगर 2 माइनस का लिया तो देखो -1/2 ये 1 + b होल स्क्वायर है अपॉन 2 + b इज इक्वल टू 2 प्लस का लिया है और -1/2 1 + b का होल स्क्वायर अपॉन 2 + b इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो माइनस माइनस 1 + b का होल स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 + b, है ना भाई। इधर कितना हो गया, इधर हो गया 1 + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 + b, वो भी नेगेटिव के साथ माइनस। अब चाहो तो b या वैल्यू सेटिस्फाई कर दो ऑप्शन से, गो विद ऑप्शन, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप सॉल्व करने बैठो दोनों को, और क्वाड्रेटिक है बेसिकली, क्वाड्रेटिक है सॉल्व करोगे तो इससे बढ़िया है कि बी के ऑप्शन सेटिस्फाई कर लो। जैसे मैं पहला कर रहा हूँ, तो बी को अगर -1 रखा तो बी को -1 रखा, इधर 0 हो गया, बी को -1 रखा, इधर 0 नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जाने दो। 3 रखा तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर, अच्छा इधर 3 + 1 4 का 3 + 2 ये भी नहीं आएगा। -3 रखे तो -3 + 1 -3 + 1 मतलब -2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, अच्छा 2 का स्क्वायर मतलब 4। अच्छा इधर क्या आ रहा है, -3 + 1 -3 + 2 यानी कि -1 और इंटू -4 आ रहा है, यानी कि -3 करेक्ट हो सकता है। -3 इधर चेक कर लो, इधर भी करेक्ट आएगा मुझे लग रहा है, तो -3 इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी आप देख लेना, मैं ऑप्शन चेक कर सकते हैं, है ना, ऑप्शन से चेक कर लो रख के। ठीक है, सही है, ओके आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह से आपको भी और भी बहुत क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और बोलूँ क्या, ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। कल के दिन मैं और कुछ थोड़ा सा नया स्टार्ट करूँगा इसी में चैप्टर में, टेंजेंट नॉर्मल की बातें आज फिनिश हो जाएं, और भी होती रहेंगी बीच बीच में बातें, तो कंसेप्ट ज़्यादा नहीं है ना, तो डरने की कोई बात नहीं। लिखो द स्लोप ऑफ, क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ये, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू fx एट x कॉमा f ऑफ x, ठीक है, एट x कॉमा f ऑफ x इज 2x + 1 इज 2x + 1 इज द कर्व, क्वेश्चन लिखते रहो साथ साथ, इफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट through the point 2,1 sorry 1,2 1,2 then the area bounded by curve, area बाउंडेड बाई कर्व, देखो एरिया बाउंडेड बाई कर्व पे आ गया है। अब देखेंगे अगर यहाँ तक तुम्हें आता है या किया है या नहीं किया, देखेंगे, क्योंकि एरिया बाउंडेड आपको इंटीग्रेशन में भी लगता है, इंटीग्रेशन होना चाहिए उसके लिए। एरिया बाउंडेड बाई द कर्व कॉमा द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 1 इज, ठीक है। ऑप्शन ए 5/6 बी 6/5 सी डी इज 6, ठीक है। अच्छा आ जाना, अब देखो इसमें खास क्या क्या बातें हैं, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस देखो
बेसिकली एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन आफ्टर इंटीग्रेशन आपको सिखाए जाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का होता है एरिया बाउंडेड। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हो टू कर्व, इसके कर्व एट पॉइंट दिस x, f(x), वही चीज़ लिखी है x, y लिखा है बस, और कुछ नहीं, इज 2x + 1। इट मीन्स कि आपको f डैश x गिवन है। f डैश x का मतलब क्या होता है, dy/dx ना, है ना, 2x + 1, सही है ना, गिवन है। इफ़ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, यानी कि कर्व कहाँ से पास कर रहे हैं, 1, 2, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द x एक्सिस एंड द लाइन x = 1। अब यहाँ से क्या होगा, थोड़ा इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, क्योंकि ये कर्व ड्रॉ करूँगा मैं। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये अलग आ गया, अभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए इसको, तो फिर भी समझाता हूँ। यहाँ पर उल्टा चलेगा, अभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इधर इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो आता है। एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx होगा। ये क्या होगा बेसिकली देख लो, ठीक है, नहीं होगा छोड़ देंगे उतना, आपको अगर नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, बाद में करेंगे, क्वेश्चन भाग थोड़ी जा रहे हैं। ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है fx, फिर भी कोशिश करो। 2x का इंटीग्रेशन होगा 2, बाहर चला जाता है, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, एक स्टेप फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, इंटू a1 का होता है x + c, ठीक है। तो ये आ गया fx = x² + x + c, ठीक है, यहाँ तक पहुँचे। अब चूंकि बोल रहे हैं कि दिस कर्व इज पासेस थ्रू, ये इसीलिए दिया गया है, कर्व इज पासेस थ्रू दिस, मतलब क्या है कि f ऑफ x की जगह 1 = 2, यानी कि f ऑफ 1 = 2, ये बात समझो भाई। यानी कि f ऑफ 1, x को 1 रखते हैं तो y कितना रहे 2, दैट मीन्स f ऑफ 1, इसका मतलब है ये, समझे कि नहीं समझे, देख लो ना भाई, ये x होता है ना f ऑफ 1, और इसकी जगह कौन है 2, तो f ऑफ 1 = 2, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर पुट कर दोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, यही बात है बस यहाँ पर, है ना। तो f ऑफ 1 यानी कि 1 रख दें अगर, है ना, आपको पता है f ऑफ 1 = 2, तो कर्व मिल जाएगा आपको। तो f ऑफ 1 = 1² + 1² 1 + c, दैट इज़ 2, 1² + 1 + c, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 0। सो कर्व इज, सो fx = क्या निकला, x² + x, दैट इज x + 1। इसका अगर ग्राफ भी ड्रॉ करना हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो, बताओ कैसे ड्रॉ करोगे। x एक पॉइंट टर्निंग पॉइंट 0 पर है, एक टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है -1 पर, इधर -1 पर। इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखो प्लस माइनस प्लस सिखाया है, तो कहाँ प्लस माइनस प्लस का मतलब होता है ग्राफ ऊपर से आ रहा है, माइनस का मतलब नीचे गया थोड़ी देर के लिए फिर ऊपर गया, यानी कि इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो तो ये ड्रॉ होगा, बोला सही है। अब वही बोल रहे हैं कि इसका एरिया बाउंडेड चाहिए उनको, देन द एरिया बाउंडेड बाई कर्व, यानी कि इस कर्व के बीच x एक्सिस एंड द लाइन x = 1। लाइन x = 1 कहाँ से जाएगी, लाइन x = 1 यहाँ से जाएगी, ये x = 1 लाइन है, इसके बीच x एक्सिस के बीच ये x एक्सिस है, ये लाइन है और कर्व, यानी कि एरिया जो बाउंड हो रहा है वो ये बाउंड हो रहा है। तो आसान है, मुझे लगता है कि x एक्सिस से इसका इंटरसेक्शन निकालो तो ये हाइट आ जाएगी एक तरीके से, और ये डिस्टेंस आ जाएगी, है ना, और ये थोड़ा कर्व है होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है यार बेसिकली, है ना। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसके लिए ये पॉइंट 0 पता है, ये पॉइंट पता करना पड़ेगा, तो x = 1 उठा के सॉल्व कर लो। x = 1, x = 1 पर y कितना है 2, यानी कि y 2 है, यानी कि इस के कोऑर्डिनेट है ना मेरे पास। x = 1 रखने पर कर्व में पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, तो यानी कि y = 2, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से 1 तक, है ना। सो एरिया = मैं आपको फिलहाल ये बाद में बातें बताऊंगा, एरिया विल बी इक्वल टू 0 to 1 fx dx। कैसे लिखा गया ये आप बाद में सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो फिलहाल 0 to 1 fx dx, तो हो जाएगा 0 to 1 x² + x dx। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3 + x का x²/2, और 0 to 1 डालना है इसमें इंटीग्रेशन। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट अगर रख दोगे तो 1/3 + 1/2। सॉल्व करो तो देखो इतना रहे, 2 + 3 कितना हो गया 5/6, क्या आंसर इज़ 5/6 है ऑप्शन में। ठीक है, सिखाएंगे आगे चल के सिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्वेश्चन उठ गया, मुझे लगा ये इसका होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, यहाँ तक कवर कर लो।
है ना। कोई दिक्कत हो तो बताना। और हम आगे बढ़ेंगे, एओडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे के चैप्टर सब लिंक्ड मिलेंगे अब आपको। अब थोड़ा आपका लेवल अप होगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।